30,000 करोड़ का राजस्व का लॉस हुई। हम तो गांव में रहते, हम तो नीतीश बाबू को बोले थे, आज भी मैं बोल रहा हूँ। कल गए थे कल्याण विभाग प्रशांत जी, पता करने कहिए कि कल्याण विभाग का दारू लोग नहीं पीता। इनके चेले हैं लोहिया जी, और लोहिया जी क्या कहते थे, खान पान पर कानून बनाना संभव नहीं है, और अगर कानून बना दिया तो उसको लागू करना उससे भी दुष्कर काम। आप जो पूरा शराबबंदी लागू कर रहे हैं, कौन लागू कर रहे हैं? यहां सरकार कोई चला नहीं रहा है। ये सबसे महत्वपूर्ण, सरकार चल भी नहीं रही है, ये भी महत्वपूर्ण है। यहाँ कोई जो है नौसिखिया नहीं है, और हम लोग भी प्रशासन के एक नट बोल्ट को जानते हैं, और जितने पदाधिकारी हैं उनको हम भी जानते हैं, हमको भी जानते हैं, प्रशांतों जी को जानते हैं, समझे ना। और जितने नेता है ना, नाम हम नहीं ले रहे हैं, उनको भी पता है। तो मेरा तो इतना ही उन लोगों को सलाह होगा, अनुरोध हम क्यों करेंगे उनसे, भाई अपना काम जिस तरह से नीतीश बाबू करते थे, कम से कम जब आपकी अंतिम इनिंग चल रही है उसमें तो कायम रखिए। सुनिए, बड़ा बढ़िया आपने पूछा। जब मैं नीतीश बाबू के साथ था, आप याद करिए 2010 तक मैं प्रिंसिपल से, वो लागू किए हैं 2016 में। आप पूछ लीजिएगा तो खैर उनको इसे याद नहीं होगा। जब लागू किए थे, मैंने कहा था कि आप लोग किनके चेले हैं, लोहिया जी, और लोहिया जी क्या कहते थे, खान पान पर कानून बनाना संभव नहीं है, और अगर कानून बना दिया तो उसको लागू करना उससे भी दुष्कर काम। आप जो पूरा शराबबंदी लागू कर रहे हैं, कौन लागू कर रहे हैं? हम ही बोले थे। और जब 2020 का चुनाव हुआ, हमको बुला के पूछे कि लोग वोट नहीं दिया, कुछ सवाल का नाम लिए, हम कि अगले 7 जन्म में वोट आपको मिलेगा। किसी के घर में बर्तन नहीं बचा, सबको तो तोड़वा दिया, 6 से 7 लाख लोग जेल में चले गए, आपको वोट देंगे? देखिए, आपको इस चीजों के बारे में हम आसपास के प्रदेश में कानून बना कर 30,000 करोड़ का राजस्व का लॉस हुई। हम तो गांव में रहते, हम तो नीतीश बाबू को बोले थे, आज भी मैं बोल रहा हूं। कल गए थे कल्याण विभाग प्रशांत जी, पता करने कहिए कि कल्याण विभाग का दारू लोग नहीं पीता। हमारे गांव में, मैं तो गांव में रहता हूं, पीता है लोग। जो आप समझिए, सबका नुकसान है, किसी का भी जो कहते हैं वेलिंग सिचुएशन नहीं है। लंबी बात कही गई थी, कितना हम लोग ये करेंगे वो करेंगे। मैंने बताया ना, फिर जिनके पद चिन्हों पर लोग चलने की बात करते हैं, लोहिया जी, उनका मैंने स्टेटमेंट आपको मैं बोलने वाला था। हाँ, ये बहुत बड़ी चुनौती, पहली बार बिहार में जो राजनीतिक संस्कृति रही है, इस प्रकार पहले कभी नहीं होता था। और ये जैसे जैसे चुनाव आएगा, जिन लोगों को लगता है इस प्रकार की गतिविधि कर करके हम जो भी दल अपनी यहां साख बढ़ा रहे हैं, जिनकी क्षमता बढ़ा रहे हैं, उसको रोक पाएंगे तो संभव नहीं। लेकिन कल रोक तो लिया, पूरे बिहार में मैसेज क्या गया, आप दरभंगा में रोक तो लिए, पूरे देश में मैसेज क्या गया। ये तो अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारा। और हम लोग यहाँ जितने लोग बैठे हुए, यहाँ कोई जो है नौसिखिया नहीं है, और हम लोग भी प्रशासन के एक नट बोल्ट को जानते हैं, और जितने पदाधिकारी हैं उनको हम भी जानते हैं, हमको भी जानते हैं, प्रशांतों जी को जानते हैं, समझे ना। और जितने नेता है ना, नाम हम नहीं ले रहे हैं, उनको भी पता है। तो मेरा तो इतना ही उन लोगों को सलाह होगा, अनुरोध हम क्यों करेंगे उनसे, भाई अपना काम जिस तरह से नीतीश बाबू करते थे, कम से कम जब आपकी अंतिम इनिंग चल रही है उसमें तो कायम रखिए। आगे तो आपका आप सब जानते जाओगे। ऐसा सरकार चलाने का हमसे ज्यादा अनुभव आरसीपी साहब को है, तो इन्हीं से आप लोग नाम खोलवाइए कि कौन कौन लोग चला रहा है। देखिए, एक बात बताएं, यहां सरकार कोई चला नहीं रहा है, ये सबसे महत्वपूर्ण। सरकार चल भी नहीं रही है, ये भी महत्वपूर्ण है। हाँ, जिनके बारे में हम कहते हैं कि अवैध कब्जा कर लिए हैं, कल प्रशांत जी कुछ कह रहे थे, अपनी अपनी लोग रोटी सीख रहे हैं, जो न तो उनके हित में है, न बिहार के हित में है, और न नीतीश बाबू के। देखिए, जब इस प्रकार की बंदिशें होंगी तो लोकतंत्र, आखिर
बिहार की क्या पहचान है? वैशाली गणतंत्र की धरती था, क्या लोग बाहर बोलेगा? राहुल गांधी दरभंगा नहीं जा सकते, प्रशांत जी कल्याण भी नहीं जा सकते। तो ये जो चीज है ना, ये अच्छा नहीं।